हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज आपको बताने आया हूं कि सीए फाउंडेशन जून 2021 जो अभी हाल ही फ़िलहाल में पोस्टपोन होके जुलाई 2021 में पहुंचा है। मतलब कि एग्जैक्टली 1 मंथ पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब इसके आगे का प्लान क्या। अब से हमको जुलाई एंड तक, जब अब से हमको जुलाई 24 तक हमको ऐसा क्या करना है कि हम शॉर्ट हो जाएं कि इस बार तो हमारा अटेम्प्ट निकल रहा है, हमारा फाउंडेशन निकल रहा है और हम इंटर में जा रहे हैं। तो यही मैं आपको बताने आया हूँ कि कैसे अब प्लान करें अपनी स्टडीज़ को नेक्स्ट 40 डेज़। मतलब अप्रॉक्स 40 डेज़ बचे हैं आपके फाउंडेशन के लिए। तो उसको कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीका से प्लान किया जाए और मतलब उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो जानते ही होंगे कि एक महीने से पूरे के पूरे एक महीने से पोस्टपोन कर दिया गया है एग्ज़ाम हम लोगों का। सीए फाउंडेशन जून 24 में होने वाला था, लेकिन अब जुलाई 24 में होगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपको अभी एकदम रिलैक्स्ड नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 10-15 दिन का एकदम लंबा संबा ब्रेक ले लेते हैं। भाई ठीक है, हो जाएगा, 10-15 दिन ले लेते हैं ब्रेक। ऐसा आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना अभी बहुत ही कम टाइम बचा है और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस बार आईसीएआई बहुत कॉन्फिडेंट है 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होकर रहेगा। ये मान के एकदम चलिए, क्योंकि 100% हमको चांस लग रहा है कि 24 जुलाई को एग्ज़ाम होगा ही होगा। बिकॉज इंटर और फाइनल जो 5 जुलाई से होने वाली है उनकी डेट शीट भी आ गई है और आईसीएआई बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनकी एग्ज़ाम लेगा। उनकी एग्ज़ाम तो लेंगे। जब उनकी एग्ज़ाम ले सकते हैं वो, तो हमारी भी एग्ज़ाम ज़रूर लेंगे। तो अब मैं इसी बात से अपने प्लान को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अपने बात को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब प्लानिंग की तरफ चलते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे हमारे सामने। पहला कैटेगरी कौन? जिसका प्रिपरेशन मतलब कि जिसका प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है, जिसका प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है एकदम, या तो अगर हुआ भी होगा तो 30% हुआ होगा, या 40% हुआ होगा, या 50% हुआ होगा। मतलब आधे सिलेबस हुए होंगे, आधे सिलेबस नहीं हुए होंगे, कैसे भी करके हो गए होंगे, या तो हुआ ही नहीं है प्रिपरेशन। और सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये है कि जो अपना सिलेबस वन टाइम, जो अपना सिलेबस एक टाइम तो कंप्लीट कर चुके हैं, एक टाइम कंप्लीट कर चुके हैं और वो अभी रिवीजन मोड में चल रहे हैं। वो भी रिवीजन मोड में चल रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट से मैं पहले बात करना चाहूँगा। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, जो कि आईसीएआई पोस्टपोन कर दिया एग्ज़ाम, तो आपके पास अभी भी 45 दिन का वक्त आ चुका है। इसे प्लीज़ मत गवाइए। अभी आपको गंवाना नहीं है ये समय आपको बहुत ही लकी हो जो ये समय आपको मिला है। तो ये समय को एकदम नहीं गंवाना है। ये समय आपको मिला है, इसीलिए आप इसका बेस्ट यूटिलाइज़ करो। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, मैं एज्यूम करता हूँ, या तो 30-40% पढ़े हो। जितना भी पोर्शन आपका बचा हुआ है वो अभी कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है। अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो तब ये चीज़ें आपका कंप्लीट हो सकता है। तो मैं अभी बात करना चाहूँगा पहला कैटेगरी से। मेरे हिसाब से आपको अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट
5 जुलाई तक करना चाहिए। देखिए 5 जुलाई से ज़्यादा वक्त नहीं लगाइएगा, बिकॉज ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। 5 जुलाई तक आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं, आज देख रहे हैं या कल देख रहे हैं, 2 दिन बाद भी देख रहे हैं, आपको ये मान के चलना है कि 5 जुलाई तक, विद इन 5 जुलाई आपको अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट करना है। और लास्ट के सिर्फ 15 दिन बचेंगे, तब 5 जुलाई के बाद सिर्फ 15 दिन बचेंगे, बिकॉज 2 दिन 3 दिन तो आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाओगे, अकाउंट्स की प्रिपरेशन में लग जाओगे, तो आपके पास बस 15 दिन बचेंगे। उस 15 दिन को एकदम अच्छे से जी तोड़ करके आपको एक रिवीजन करने हैं, और अच्छे से एटलीस्ट एक रिवीजन करनी है, और एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है वो 15 दिन को। कम से कम आप उस 15 दिन में 3 MTP सॉल्व करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का 3 MTP सॉल्व करना कंपलसरी है, एटलीस्ट कंपलसरी। जो MTP सॉल्व करके नहीं गया उसका फेल होने का चांस 90% बन जाता है। 10% आदमी ही बस 10% स्टूडेंट ही बस पास हो पाता है। तब मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि 15 दिन जो एंड के बचे होंगे, अभी तो आप 5 जुलाई तक आप पहले आप करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद 2 रिटन टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 15 दिन जो बचे रहेंगे उसमें जी तोड़ रिवीजन कीजिए। ऐसा रिवीजन होना चाहिए कि आप कभी भूले नहीं वो कंसेप्ट को, आप वो फॉर्मूलेज, वो टॉपिक्स कभी नहीं भूलें, वो टॉपिक आपको एग्ज़ाम टाइम तक याद रहे। और एक रिवीजन जी तोड़ करिए 15 दिन में, और कम से कम 3 MTP अपने हाथों से सॉल्व कीजिए। कोई चीटिंगबाजी नहीं, अपने हाथों से, कोई धोखेबाजी नहीं। अपने आप को धोखे देके क्या करोगे यार, अपने हाथों से वो 3 MTP सॉल्व कीजिए, तभी कुछ बात बन सकती है। आप बिल्कुल तब पास हो जाओगे। पास होने के चांस तब आपके 99% हो जाएंगे, मेरा विश्वास मानिए। मैं अभी बात करना चाहूँगा सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स का, जिसका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, वो बल्ले बल्ले स्टूडेंट हो गए हैं एकदम। वो बल्ले बल्ले कैटेगरी के स्टूडेंट है जिसका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, उसको अब कोई चिंता नहीं है। ऐसा गलत बात है, ऐसा मत कीजिएगा। कोई चिंता नहीं है, ब्रेक ले लिए, ऐसा करना नहीं है, वरना आप पीछे रह जाएंगे, वरना आपका सिलेबस कंप्लीट होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एटलीस्ट 2 रिविजन्स तो करने ही हैं, आपको एटलीस्ट 2 रिविजन्स तो करने ही है। 2 रिविजन्स आप जी तोड़ लगा के कीजिए। आपको 200 नहीं लाना, अब आपके पास 45 दिन एक्स्ट्रा आ गए, आपको 200 नहीं लाना, अब आपको 300 लाना है, आपको 250 लाना है, आपको 200 नहीं लाना। आपको सिर्फ पास नहीं होना है, कुछ अच्छे परसेंटेज लाइए। आपको सिर्फ पास अब नहीं होना है, अब आप 250 एम कीजिए। जो 200 प्लस एम, तो 200 प्लस एम तो वो बच्चे भी ना सोचे जिनके प्रिपरेशन नहीं हुई है, वो लोग भी 250 सोचे, क्योंकि 200 अगर आप सोचते हैं तो 200 नहीं आते हैं। एटलीस्ट 250 सोचेंगे तो 240 आएंगे, 230 आएंगे। ऐसे आप सोचिए, 250 सोचिए। और सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स को तो 300 अब सोचना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है सारा। और कम से कम 3 तो मिनिमम है, 3 तो मिनिमम है, मिनिमम कंपलसरी। आपको मिनिमम 3 मॉक टेस्ट तो देना ही है। मैक्सिमम आप 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, जितना आप कर सको उतना दे दो, लेकिन 3 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के देने हैं। हर सब्जेक्ट के आपको 3 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट को देना है। और एक बात, कुछ भी पोर्शन अभी खाली मत छोड़ना, बिकॉज 45 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। कोई पोर्शन या कोई टॉपिक छोड़ने की गुंजाइश आपको बची ही नहीं है। क्यों छोड़ोगे कोई टॉपिक? 100% करके जाओ सिलेबस 100% करके जाओ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, तभी उसको छोड़ो। लेकिन कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, 100% करके जाओ, तभी पास हो पाओगे। अभी बहुत स्टूडेंट्स पूछेंगे कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें। हम लोग तो ये सब बात समझ गए, लेकिन एक दिन में हम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ें? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट। मैं अगर अकाउंट्स लिया हूँ, मिनिमम 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ूँगा पर डे। मैं अगर अकाउंट्स लिया हूँ तो उसके साथ मैं
लॉ पढ़ूंगा। और ये बात ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रैक्टिकल एंड वन थ्योरी सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रैक्टिकल एंड वन थ्योरी सब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रैक्टिकल एंड वन थ्योरी सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल लेना है, एक थ्योरी लेना है, जिससे आप कभी बोर नहीं होंगे। जब जब प्रैक्टिकल पढ़ के बोर होंगे तब तब थ्योरी में जाएंगे, जब जब थ्योरी पढ़ के बोर होंगे तब तब प्रैक्टिकल में अपने आप को शिफ्ट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रैक्टिकल एंड वन थ्योरी सब्जेक्ट। एक हफ्ते तक दो सब्जेक्ट को चलाना है, सिर्फ दो सब्जेक्ट को। लेट्स मतलब एग्जांपल लीजिए, अकाउंट्स और लॉ हम उठाए, हम एक हफ्ते तक अकाउंट्स और लॉ ही किए। उसके बाद दूसरे हफ्ते में हम क्या किए, मैथ्स और इको उठा लिए। फिर तीसरे हफ्ते में क्या किए, अकाउंट्स और लॉ वापस उठा लिए। फिर चौथे हफ्ते में क्या किए, मैथ्स और इको उठा लिए। तो हम लोग ऐसे ही ट्राई करने वाले हैं कि एक हफ्ते दो सब्जेक्ट, दूसरे हफ्ते दूसरा जो दो सब्जेक्ट है वो उठाने का, और वो का उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का, कंप्लीट करने का। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे बिल्कुल। और आपको इस घड़ी में सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं, सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं। आपको एटलीस्ट 9 आवर्स अ डे तो पढ़ना ही चाहिए। ये मतलब कंपलसरी है, मैं जो बोल रहा हूँ ये कंपलसरी है। आपको पास होना है तो आपको 9 आवर्स अ डे पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही कम है, इंटर और फाइनल वाले तो 16 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं। आपको तो मैं सिर्फ 9 आवर बोल रहा हूँ, 9 आवर, सिर्फ 9 आवर अ डे पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं बोलता हूँ कि 4 आवर, आपको मैं एक पैटर्न समझा देता हूँ, आप इसके अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। 4 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, 4 घंटे दूसरे 4 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। एवरेज ले रखिए, 4 घंटे एक सब्जेक्ट को, 4 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को। कितने हो गए टोटल, 8 घंटे। टोटल कितने हो गए, 8 घंटे। एंड रिमेनिंग 1 आवर्स जो है, रिमेनिंग 1 आवर मतलब रिमेनिंग 1 घंटा जो है, वो आप रिवाइज कीजिए। पहले पहले वाले जो टॉपिक आप करके रखे हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट जाते थे आपको, जो बहुत याद करने में बहुत पेचीदा लगता था, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, जिसको आप याद नहीं कर पाते थे या जिसको आप भूल रहे हो, पहले जो आपने कर रखा है, उसके लिए आप पर्टिकुलरली 1 घंटा निकालिए हर दिन। जो आपको डिफ़िकल्ट जाता है, जो आपको पहले से कर रखे हैं, या तो आपको रिवीजन करने का मौका मिला या कुछ भी, लेकिन 9 आवर्स तो पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। और हर घंटे पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक तो पक्का से लेना चाहिए, नहीं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। ऐसा मत कीजिए कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। इसीलिए 5 मिनट का ब्रेक हर घंटे लेना चाहिए, मतलब कि 9 आवर्स जो आप पढ़ रहे हैं, तो हर घंटे आप 5-5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए। और एवरी संडे, हर संडे को ट्राई कीजिए, हर संडे को ट्राई कीजिए कि हर ईच सब्जेक्ट का आप एक मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, तभी होगा, तभी होगा। अगर ये सब स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई होप कि आप ये सब स्टेप्स फॉलो करोगे और आप इस बार ये अटेम्प्ट क्लियर करके आप इंटर में पहुंचोगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये स्ट्रैटेजी आपको अगर अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज़, ऐसे ऐसे प्लान्स, ABC एनालिसिस हर सब्जेक्ट का, और बहुत सा अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे की बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब जब ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे तब तब हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आग की तरह फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। जितना भी जन का भला हो पाए उतना आपके लिए अच्छा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। वापस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।